ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी शुरू होती है सन 1984 में, जहां पर हमें स्कॉट सोनी को दिखाया जाता है, जो कि नाइकी कंपनी के लिए काम करता है। नाइकी कंपनी के बास्केटबॉल के शूज की सेल बहुत कम है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो इस शूज को डिसकंटिन्यू कर देंगे, लेकिन वो स्कॉट को एक और चांस देते हैं। दरअसल इस वक्त में सबसे ज्यादा बिकने वाले शूज होते हैं कन्वर्स कंपनी के, जिनकी मार्केट में सेल 54% है, और उसके बाद आता है एडिडास जिनकी 29% है। सबसे नीचे नाइकी आता है जिनकी मात्र 17% की सेल है। और अब नाइकी कंपनी तय करती है कि वो अपने बास्केटबॉल शूज के लिए किसी सेलिब्रिटी को हायर करेंगे जो उनकी प्रमोशन कर सके, जिसके लिए जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सब के सब एक मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग में इन्होंने 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स को चुना है जो इनके शूज की प्रमोशन करेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं होते, लेकिन इनका बजट मात्र $2.5 लाख है और इतने पैसों में ये इन्हीं प्लेयर्स को हायर कर सकते हैं। पर जब स्कॉट को पता चलता है कि ये प्लेयर्स बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर हमने अपने शूज की प्रमोशन इनमें से किसी से भी करवाई तो हमारे ब्रांड को और भी नुकसान होगा। हमें किसी ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो बहुत ज्यादा फेमस हो, जो लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट दे सके। स्कॉट इसके बाद वॉशरूम चला जाता है, जहां पर उसका कॉलीग जिसका नाम रॉब है, वो उसे बताता है कि माइकल जॉर्डन नाम का एक प्लेयर है जो कि बहुत फेमस है। अगर हम उसे अपनी कंपनी के लिए हायर कर लें तो हमारे ब्रांड को, हमारी कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन जल्द ही एडिडास कंपनी उसे अपने शू प्रमोशन के लिए हायर करने वाली है। अगर हमें माइकल जॉर्डन को हायर करना है तो हमें अपने बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। स्कॉट नाइकी कंपनी के सीईओ से मिलने जाता है, जो स्कॉट को बहुत पसंद भी करता है। स्कॉट उसे बताता है कि हमें अपने बजट को $2.5 लाख से $5 लाख करना होगा। एडिडास धीरे धीरे मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन सबको अपने शू प्रमोशन के लिए हायर कर रहा है, और हमें भी किसी बड़े प्लेयर को हायर करना होगा। सीईओ कहता है कि हमें पिछले साल भी बास्केटबॉल शूज में बहुत नुकसान हुआ था, इसीलिए अपने बजट को हम नहीं बढ़ा सकते। हमें रनिंग शूज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्कॉट डिसअपॉइंटेड होकर वहां से अपने घर आ जाता है, जहां पर वो माइकल जॉर्डन के मैच को टीवी पर देखता है। वो देखता है कि माइकल जॉर्डन बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो तय कर लेता है कि अपने बास्केटबॉल शूज के लिए वो माइकल जॉर्डन को ही हायर करेगा। अगले दिन वो ऑफिस जाकर अपने मार्केटिंग हेड अपने कॉलीग रॉब से मिलता और कहता है कि हमारे पास जो $2.5 लाख का बजट है, जिससे हम 3 प्लेयर्स को हायर करना चाहते हैं, उससे हम एक ही प्लेयर को हायर करेंगे जिसका नाम माइकल जॉर्डन है। मैं चाहता हूं कि हम एक नया शूज बनाएं जो कि माइकल जॉर्डन के नाम से हो, और वो शूज बास्केटबॉल की माइकल जॉर्डन की पहचान बन जाए, ताकि जब भी कोई नाइकी के माइकल जॉर्डन के शूज को पहने तो उसे लगे कि वो माइकल जॉर्डन की पहचान को पहन रहा है। रॉब कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, हमारा $2.5 लाख का जो बजट है वो 3 प्लेयर्स के लिए है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। वैसे भी जब एडिडास कंपनी को पता चलेगा कि हम माइकल जॉर्डन को हायर कर रहे हैं तो वो उसे और भी ज्यादा पैसे ऑफर कर सकते हैं। उसे हायर करना इतना आसान नहीं होगा। पर स्कॉट अब तय कर चुका है, इसीलिए वो माइकल जॉर्डन के मैनेजर से बात करता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि इनका बजट बहुत ज्यादा कम है और इतने कम में कोई भी माइकल जॉर्डन को हायर नहीं कर सकता। वैसे भी कन्वर्स और एडिडास दोनों कंपनीज माइकल जॉर्डन को हायर करना चाहती है। अब स्कॉट यहाँ पर माइकल जॉर्डन के कोच से मिलने जाता है, जो उसका दोस्त भी है, और कहता है कि मेरी माइकल जॉर्डन के साथ मीटिंग फिक्स कर दो। कोच बताता है कि माइकल जॉर्डन नाइकी की प्रमोशन नहीं करेगा। वैसे भी पर्सनली वो एडिडास को बहुत पसंद करता है, हालांकि उसकी टीम को उससे कन्वर्स की स्पॉन्सरशिप है, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम वो एडिडास के शूज पहनता है। बस जब उसका मैच होता है तो वो उन्हें चेंज करके कन्वर्स के पहन लेता है। जॉर्डन की मॉम ही उसके सारे फैसले लेती है। ये सुनकर स्कॉट बहुत खुश हो जाता है, पर कोच उसे अवेयर करता है कि तुम उसकी मॉम से मत मिलना, क्योंकि अगर ये फेडरेशन को पता चला तो वो तुम्हें हर एक प्लेयर के लिए बैन कर देगी। लेकिन स्कॉट उसकी बात नहीं मानता और सीधा नॉर्थ कैरोलिना चला जाता है, जहां पर जॉर्डन की मॉम रहती है। वो पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं गया। रॉब उसे कॉल करता है। वो बताता है कि मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। रॉब समझ जाता है कि वो नॉर्थ कैरोलिना में है, जहां पर माइकल जॉर्डन रहता है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो फोन कट कर देता है। स्कॉट अब माइकल जॉर्डन के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो उसकी मॉम और उसके डैड से मिलता है। माइकल जॉर्डन की मॉम को जब पता चलता है कि स्कॉट नाइकी कंपनी से आया है तो वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, और कहती है कि आज के बाद कभी किसी प्लेयर के घर मत जाना, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। स्कॉट कहता है कि मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ।
माइकल जॉर्डन की मॉम उसे परमिशन दे देती है, जिसके बाद वो बताता है कि अगर उसने कन्वर्स को साइन किया तो वो उन महान प्लेयर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कन्वर्स के लिए पहले प्रमोशन कर चुके हैं। और अगर माइकल जॉर्डन एडिडास के लिए करता है तो हाल ही में उसके सीईओ की मौत हुई। अभी ये भी नहीं पता कि अगला सीईओ कौन होगा, वो बहुत सारे लीगल मामलों में उलझा रहेगा। हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है और अगर माइकल जॉर्डन ने हमारी कंपनी को साइन किया, हमारी कंपनी के लिए ऐड की, तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी, जिससे माइकल जॉर्डन का फेम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी हम माइकल जॉर्डन के नाम से एक अलग शूज बनाना चाहते हैं। इसके बाद स्कॉट अपनी कंपनी में वापस आ जाता है, जहां पर माइकल जॉर्डन के मैनेजर का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा मत करना, जब तक मैं मैनेजर हूं तब तक माइकल जॉर्डन तुम्हारी कंपनी की प्रमोशन नहीं करेगा। स्कॉट कहता है कि अगले हफ्ते मुलाकात होगी। दरअसल माइकल जॉर्डन ने अगले मंडे का इन्हें टाइम दे दिया है। और स्कॉट के पास कंपनी का सीईओ आता है और कहता है कि तुम मुझे बिना बताए माइकल जॉर्डन के घर क्यों गए। स्कॉट कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर माइकल जॉर्डन को अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहता हूं। सीईओ कहता है कि हमारे पास बजट के लिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। वैसे भी माइकल जॉर्डन का अगर मन बदल गया तो मीटिंग को कैंसिल कर देगा। स्कॉट कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। दरअसल उसने अपनी जॉब को इस काम के लिए पूरी तरह से दांव पर लगा दिया है और अब वो रॉब के साथ मिलकर अपने शू डिजाइनर के पास जाता है। दरअसल स्कॉट एक ऐसा शूज बनाना चाहता है जो माइकल जॉर्डन की पर्सनैलिटी को सूट करे। शू डिजाइनर के पास एक डिजाइन होता है जो वो हमेशा से बनाना चाहता था। वो डिजाइन वो इन दोनों को दिखाता है और बताता है कि अगर हम इसमें रेड कलर डालें तो ये शूज बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एनबी का एक रूल होता है कि शूज में 51% व्हाइट कलर होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो उस शूज को एक अच्छा लुक नहीं मिल सकता और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसे $5000 का फाइन भरना पड़ेगा। रॉब कहता है कि फाइन की चिंता मत करो, उसे कंपनी बेयर कर लेगी। अब इन्हें शूज का नाम रखना है। शू डिजाइनर कहता है कि हम इसे माइकल जॉर्डन के लिए बना रहे हैं, इसीलिए हमें इसे जॉर्डन का नाम देना चाहिए और ये उसका नाम रखते हैं एयर जॉर्डन। वहीं माइकल जॉर्डन की मॉम को दिखाया जाता है जो कन्वर्स कंपनी में जाती है, जहां पर उसे बताया जाता है कि एड में माइकल जॉर्डन के साथ 2 और प्लेयर्स भी होंगे, जो बात उसे पसंद नहीं आती। इसके बाद वो एडिडास कंपनी में जाती है, लेकिन उनके डिजाइन इन्हें पसंद नहीं आते। साथ ही एडिडास कंपनी में कोई भी डिसीजन मेकर नहीं होता, जो बात माइकल जॉर्डन के पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगती और वो वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट इस काम को लेकर इतना सीरियस होता है कि वो ऑफिस में सो रहा होता है, जो उसका सीईओ देख लेता है और कहता है कि हम जॉर्डन के लिए यानी कि माइकल जॉर्डन की एड के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने को तैयार है। क्योंकि ये रूल होता है कि अगर आपको किसी भी प्लेयर को हायर करना है तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देनी होगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब इनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन्हें इस डील को क्रैक करना होगा। जल्दी वो दिन आ जाता है जब इनकी माइकल जॉर्डन और उसके पेरेंट्स से मीटिंग होती है। यहाँ पर पूरा का पूरा नाइकी का स्टाफ होता है, जहाँ पर माइकल जॉर्डन को शूज दिखाया जाता है जो खास उसके लिए बनाया गया है, जिसकी वो ऐड करेगा। साथ ही यहाँ पर उन्हें वो प्रेजेंटेशन भी दी जाती है जो कि ऐड की होती है, जिसे देखकर माइकल की मॉम बोर हो जाती है और स्कॉट इस बात को नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो ऐड को बंद कर देता है और माइकल को बताता है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, तुम्हारा करियर और भी पीक पर जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। हम तुम्हें उस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। शायद दूसरी कंपनी के साथ ऐड करके तुम अच्छे पैसे कमा लो, कुछ वक्त के लिए शोहरत भी पालो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ काम करते हो तो तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद भी लोग तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि नाइकी के साथ, इस शूज के साथ हमेशा के लिए तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। स्कॉट की बातें सुनकर जॉर्डन का पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देते। नाइकी की आज तक की सबसे बड़ी डील होने वाली थी। 4 दिनों तक जॉर्डन फैमिली से कोई कॉल नहीं आता, लेकिन 4 दिनों के बाद माइकल जॉर्डन की मॉम कॉल करती है और कहती है कि हमने एडिडास और कन्वर्स के साथ डील कैंसिल कर दी है, लेकिन हम तुम्हारी कंपनी के साथ डील तभी साइन करेंगे जब हमें रॉयल्टी मिलेगी, यानी कि हर एक शूज के साथ उन्हें कोई ना कोई परसेंटेज चाहिए, साथ ही एक मर्सिडीज कार भी। स्कॉट उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी प्लेयर ने ऐसी डिमांड नहीं की। वो कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारी फीस पूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माइकल जॉर्डन की मॉम जानती है कि अगर एक बार वो $2.5 लाख ले लेंगे तो वो एक बार की फीस होगी, और अगर वो रॉयल्टी लेते हैं तो जब तक जॉर्डन के शूज बिकेंगे तब तक उन्हें रॉयल्टी मिलती रहेगी, यानी कि ये जॉर्डन फैमिली के लिए एक लाइफ टाइम इनकम होगी। स्कॉट इस बात से परेशान हो जाता है। वो अपने सीईओ के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है।
उसका सीईओ बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। स्कॉट माइकल जॉर्डन की मॉम को कॉल करता और कहता है कि हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। इनके बीच डील फाइनल हो जाती है, जिससे नाइकी का जितना भी स्टाफ होता है बहुत खुश हो जाता है। सीईओ स्कॉट की बहुत तारीफ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान भी होता है, क्योंकि उसे अब रॉयल्टी जॉर्डन को देनी होगी। यानी कि जब तक एयर जॉर्डन मार्केट में बिकेगा तब तक उसे जॉर्डन की फैमिली को कुछ न कुछ रॉयल्टी के रूप में पैसे देने होंगे। और इस शू के मार्केट में आने के बाद नाइकी कंपनी ने पहले साल एयर जॉर्डन के 162 मिलियन के शूज बेचे, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। और आज भी हर साल नाइकी कंपनी 4 बिलियन के माइकल जॉर्डन के शूज बेचती है, जिसमें से 400 मिलियन माइकल जॉर्डन को जाते हैं। स्कॉट की समझदारी और माइकल जॉर्डन के नाम से नाइकी कंपनी बहुत बुलंदियों तक पहुंच गई। और 2003 में कन्वर्स कंपनी, जिसके एक वक्त में